सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें, उसको समझें। मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ और मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर आपके सामने एक और वचन परमेश्वर का लेके आया हूँ और परमेश्वर की मर्ज़ी बताने आया हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है और हम परमेश्वर के मर्ज़ी के अनुसार कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। आइए हम इससे पहले कि आज के उस आराधना में जाएं, उस वचन को सुने और गीत को सुने। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को जोड़ें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु जी एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं आपके उस महाबलिदान के लिए जो आपने क्रूस पे खुदावन हमारे लिए दिखाया। खुदावन हमारे लिए आपने अपने प्राणों को दिया, अपने लहू को बहाया ताकि खुदावन हम आपके उस प्राण को दिए जाने से, आपके उस लहू को बहाए जाने से अपने पापों से छूट जाएं और खुदावन आपके बेटा बेटी बन जाएं और स्वर्ग के राज्य के वारिस भी बन जाएं। खुदावन धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने बीते दिनों हम में से हर एक जन को खुदावन संभाला है, अपने खुदावन आशीष और बरकत दी है और सुरक्षा में रखा। आपका धन्यवाद हो खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने हमें संभाला है। आपसे प्रार्थना चाहते हैं इस आराधना में अपने वादे के अनुसार अपनी उपस्थिति बनाएं और खुदावन हर एक जन को जो इस समय खुदावन इस प्रार्थना में उपस्थित हैं, हर एक को खुदावन आशीषित करें। किसी के घर में किसी भी प्रकार की परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, आर्थिक समस्या है, खुदावन आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है क्योंकि खुदावन आप हमारे दिलों का हाल जानते हैं, हमारी सारी कमी घटियों को, परेशानियों को जानते हैं। खुदावन हर एक जन को जो इस समय खुदावन आपकी इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, उनकी परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से दूर करें खुदावन, ताकि वो आपके विश्वास में, आपकी खुदावन उपस्थिति में बढ़ने पाएँ और खुदावन के जीवन से आपको महिमा, आपको धन्यवाद मिलने पाए। खुदावन धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए। इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपसे प्रार्थना चाहते हैं हम में से हर एक जन को अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य दें ताकि खुदावन जो वचन आज आप हमें बताना चाहते हैं, जो आप हमें समझाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी को खुदावन अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं खुदावन, तो होने दे कि वो वचन खुदावन हम समझ सकें और खुदावन आपकी मर्ज़ी को जान सकें और अपने जीवन से आपकी मर्ज़ी को पूरा करें और आप अपने जीवन से आपको धन्यवाद दे सकें। आगे की आराधना, प्रार्थना, वचन हर एक बात खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर जो है हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें संभालता है, इसलिए हमें हमेशा जो है प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद ही दे सकते हैं। आइए हम एक स्तुति में गीत गाएंगे और अगर आपको आता है तो आप भी जो है हमारे साथ इस गीत को गा सकते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर,
सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो हमने अभी गाया है, अभी सुना है, जीवन से जो है हमारे जुड़ा हुआ है। और ये गीत जो है हमें ये सिखाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब हम उसके विश्वास में बढ़ते हैं, तो जो है इसमें हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि जब हम यीशु मसीह के साथ चलने लगेंगे तो ये दुनिया जो है हमारे साथ नहीं रहेगी। लेकिन हम जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ ना छोड़ें। इस गीत में हमने यही सीखा कि मैं ना लौटूंगा। अगर दुनिया वाले लोग जो हैं आपका साथ ना दें, आपको जो है बुरा भला बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन वचन ये गीत हमें सिखा रहा है कि हमें पीछे नहीं लौटना है, हमें पीछे जो है नहीं लौटना है। चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ ही चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जब हम साथ चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करता है, हमें जो है बरकतें देता है। जैसे हमने इस वचन में लिखा है कि अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं तो मैं क्या पाऊंगा? ताज पाऊंगा। जो हमें जो है ताज दिला सकता है वो हमें क्या है हमें करना है कि हमें जो है इनकार नहीं करना प्रभु यीशु मसीह से कि हम उसके विश्वासी हैं। और जो है हमारे जीवन में कई बार ऐसा मौका आएगा कि हमें ऐसा लगेगा कि हमें इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं हमें जो है हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हम इस गीत में सीख रहे हैं कि हमें अगर हम इनकार नहीं करेंगे प्रभु यीशु मसीह का तो हमें जो है ताज मिलेगा, हमें जो है स्वर्ग का राज्य मिलेगा, हमें अनंत जीवन मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। आइए हम प्रभु की वचन में से निकालेंगे और सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज के वचन में हमें क्या सिखाना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है, और हम जो हैं अपने जीवन में प्रभु की महिमा कैसे कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है हमें आशीषित कैसे करेगा। आइए हम वचन में पढ़ेंगे और निकालेंगे मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 23 से 25 आयत तक। मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 23 वचन से 25 वचन तक वचन हम पढ़ेंगे। इसकी हेडिंग लिखी हुई है 23वें वचन के ऊपर, यीशु का रोगियों को चंगा करना, यीशु का रोगियों को चंगा करना। आइए हम वचन पढ़ेंगे 23वां वचन। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन लोगों के आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। यानी कि यहाँ पे जो है हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है कि यीशु मसीह सारे गलील में घूम रहा है, सारे गलील में घूम रहा है, आराधनालयों में जा रहा है और आराधनालयों में जाके भी जो क्या कर रहा है, उपदेश कर रहा है, प्रचार कर रहा है, स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को बता रहा है और लोगों को साथ में चंगाइयाँ भी दे रहा है। और वचन हम पढ़ेंगे, बीमारों को और दुर्बलताओं को दूर करता रहा, बीमारियों को जो है लोगों की दूर करता रहा। और 24वें वचन में पढ़ेंगे, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, सारे सीरिया देश में जो है उसका यश फैल गया, लोगों को जो है उससे लोग उसके पास आने लगे अपनी चंगाइयों के लिए, और लोग उसके पास आने लगे अपने अजीज़ों अपने लोगों की चंगाइयों के लिए।
और लेके आने लगे, बीमारों को लेके आने लगे। और लोग जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे, लोग सारे लोग जो हैं चंगाइयाँ पा रहे थे। क्यों पा रहे थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम आगे पढ़ेंगे कि उसके जो है वो उनको चंगा कर रहा था, उसके जिस्म से, उसके वस्त्रों से वो आशीष निकल रही थी, चंगाइयाँ निकल रही थी। हम आगे पढ़ेंगे इस वचन में 24वें में। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएँ थीं, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी बीमारी, नाना प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार की बीमारियां जो हैं लेके आ रहे थे प्रभु यीशु मसीह के पास, हर प्रकार की बीमारी वाले लोगों को। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? सबको चंगा कर रहा था, सबको जो है चंगाइयाँ दे रहा था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जितने लोग जो आते थे विश्वास के साथ, उनको उनके विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह चंगाइयाँ देता था, आशीषित करता था। नाना प्रकार की बीमारियाँ हो, चाहे दुष्ट आत्माएँ वाली व्यक्ति हो, दुष्ट आत्माएँ भी जो है प्रभु यीशु मसीह निकाल देता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सारी बीमारियों को जो है वो चंगा कर रहा था। और इस वजह से जो है हम पढ़ रहे हैं पूरे सीरिया देश में, पूरे यरीहो में जो है उसका यश फैल गया, क्योंकि वो जो है सबको चंगाइयाँ दे रहा था। आप देख सकते हैं, अगर कोई अच्छा डॉक्टर हो तो उस डॉक्टर के पास क्या है, उसका नाम जो है दूर दूर फैल जाता है। और हम भी जो है अगर उस डॉक्टर को जानते हैं तो हम औरों को भी बताते हैं कि वो अच्छा डॉक्टर है, और उसके पास जो है बहुत सारी भीड़ होने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, उसका यश जो है फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि लोग जो है नाना प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा कर रहा था, दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आ रहे थे। और हम वचन को आगे पढ़ेंगे, 25वें वचन को। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। यानी कि भीड़ की भीड़, जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत चंगाइयाँ देता था, और जिन लोगों को जो है चंगाई मिलती थी वो लोग तो होते ही थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके चेले भी होते थे। और जिनको पता लगता रहता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है आया, यीशु नासरी आया है, तो वो लोग जो है चंगाइयाँ पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे। और बहुत सारी भीड़ जो है उसके साथ रहती थी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हर एक बीमार को जो है चंगा कर देता था। तो इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है भीड़ की भीड़ जो है चला करती थी। और बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह से चंगाइयाँ प्राप्त करते थे। तो हम वचन को एक और हम निकालेंगे, वचन लूका की इंजील, उसका 6 अध्याय, उसकी 17 से 19 आयत तक पढ़ेंगे हम। लूका की इंजील, उसका 6 अध्याय, उसकी 17 से 19 आयत तक। उसमें क्या लिखा है आप भी निकाल सकते हैं। 17वें वचन के ऊपर लिखा है, शिक्षा देना और चंगा करना। तब वे उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बड़ी भीड़ जो है उसके साथ खड़ी थी। और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग, यानी कि जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह से चंगाइयाँ पाने के लिए आया करते थे। इस तरीके से जो है बहुत बड़ी भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती थी। कुछ लोग वो होते थे जो चंगाई पा चुके होते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे। तो इस तरीके से बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और प्रभु यीशु मसीह से चंगाइयाँ प्राप्त करती थी। आइए हम वचन को आगे पढ़ें। 18वें वचन को पढ़ेंगे।
जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे। जैसा मैंने आपको बताया था, वो प्रभु यीशु मसीह जो है चंगाइयाँ देता था और साथ में जो है परमेश्वर की मर्ज़ी जो है वो लोगों को बताता था कि परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है। इसलिए जो है लोग बहुत सारे लोग जो हैं उसको सुनने के लिए और उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए उसके साथ रहते थे, और बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। और वचन में जैसा हम पढ़ रहे हैं 18वें वचन के बी पार्ट में, जो लोग उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। अशुद्ध आत्माएं, कई बार हमारे जीवन में हमने देखा होगा, आसपास में या अपने रिश्तेदारों में कहीं पे भी हमने देखा होगा किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं। तो इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह वचन में हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार रखता था। प्रभु यीशु मसीह जो है दुष्ट आत्माएं भी निकालता था, और जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते थे, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, और प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को डांट के जो है बाहर निकालता था। तो हर एक प्रकार की बीमारियों वाले व्यक्ति भी जो है प्रभु यीशु मसीह के पास लाए जाते थे, खुद भी आते थे और वो चंगाइयाँ प्राप्त करते थे। और फिर 19वें वचन में लिखा है, सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। सारे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते थे। क्यों छूना चाहते थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलती थी और वो शक्ति निकलती थी जिसकी वजह से जो है कोई भी बीमार प्रभु यीशु मसीह को छूता था तो जो है वो चंगा हो जाता था। विश्वास के साथ छूता था तो वो चंगा हो जाता था। तो जैसा मैंने आपको पिछले दिनों में एक वचन बताया था, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और उस स्त्री का विश्वास था कि वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। और हम देख सकते हैं कि उसने उस विश्वास के साथ जब प्रभु यीशु मसीह को छुआ, उसके वस्त्र को छुआ, तो वो चंगी हो गई। तो हमारा विश्वास हमें बहुत सारी आशीषें दिला सकता है प्रभु यीशु मसीह से। चाहे हमारे घर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, आर्थिक परेशानियां घर में हो, हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना कराना चाहते हैं, उनको जो है अगर कोई गलत चीज़ लत लगी हुई है और परमेश्वर के पास अगर हम विश्वास के साथ आते हैं, प्रार्थना खुद भी करते हैं और करवाते भी हैं उन परेशानियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के हर एक जन के लिए अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थनाएं खुद करते हैं और करवाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज के वचन में ये बता रहा है हमें कि वो जो है हमारे जीवन में आश्चर्य क्रम करेगा, हमारे घरों में आशीष देगा। हमारे अगर घर में कोई बीमार पाया जाता है उसको चंगाई देगा। किसी समस्या में, परेशानी में हमारा परिवार या हमारे घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी है तो उससे भी वो हमें दूर करेगा। वचन में हमने ये सीखा, नाना प्रकार की बीमारियों वाले लोग जो हैं उसके पास आते थे। एक बीमारी का व्यक्ति नहीं आता था कि कोई जो है सिर्फ कोढ़ी लोग ही जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आके जो है चंगाई पा रहे हैं। इसमें लिखा नाना प्रकार की बीमारियां, हर एक बीमारी जो है, मिर्गी वाले लोग आते थे, अंधे आते थे, लंगड़े आते थे, और जन्म से अंधे व्यक्ति आते थे, और जो है ऐसे व्यक्ति भी आते थे जो अपने जो है बीमारी में बहुत समय से पड़े हुए थे। 38 साल का एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी कि वो चंगा होना चाहता था, वो ठीक होना चाहता था। तो उसकी इच्छा जब हुई और उसने विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, उसको चंगाई दी। तो आज अगर हमारे जीवन में हम किसी भी परेशानी से गुज़र रहे हैं तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करें और प्रार्थना करें। और हमसे भी आप प्रार्थना करा सकते हैं, लेकिन आप खुद भी अपने लिए
प्रार्थना करें उस परेशानी के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना को सुनेगा और जो है जल्द से जल्द हमें उस प्रार्थना को सुन के आशीषित भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे, संभाले, अपने विश्वास में बढ़ाए कि प्रभु यीशु मसीह से आप आशीषें प्राप्त कर सकें और जो है प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन से जो है महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आप अगर अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, किसी भी परेशानी के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप हमारे फ़ोन नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं अपनी समस्या, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप खुद भी प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह ज़रूर आपको आपकी परेशानियों से दूर करेगा। पर विश्वास के साथ ज़रूर आप प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास हमें बहुत सारी आशीषें, बरकतें दिला सकता है प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।